guys, welcome back to my blog. Hope you all are doing great and I'm also too good. So I am here for the most amazing series तानी की शादी एंड हम आ चुके थे अपने वेन्यू पे। आज थी इंगेजमेंट। कल के ब्लॉग को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। सो आज है इंगेजमेंट और हम सब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हमारे हाथ में थे रोज़ एंड रोज़ पेटल थे जो आने वाले दूल्हे जी हैं उनकी एंट्री के लिए। सो उनके ऊपर हम लोग ये स्वागत में रोज़ पेटल डालने वाले हैं। सो सबसे पहले होगी परीक्षा, देन ओली, उसके बाद होगी रिंग सेरेमनी। सो हर चीज़ आपको बताती जाऊंगी कि हमारे यहाँ रिचुअल्स कैसे होते हैं। अभी आपने लड़के की शादी देखी थी 1 साल पहले जब अमन की शादी का मैंने वीडियोज़ डाला था। अब लड़की पक्ष की जितनी भी शादी की चीज़ें होंगी वो सब मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करूँगी कि हमारे बुंदेलखंड में कैसी चीज़ें होती हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम अपने तानी के होने वाले दूल्हे राजा के लिए। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम सब देखने के लिए। सो यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा नोट है आप सबके लिए कि नो नज़र फॉर ब्राइड एंड ग्रूम्स, कोई भी नज़र नहीं लगाएगा। प्यार भरे इंटेंशन के साथ आपको देखना है और इन्जॉय करना है। सो चलिए आपको रियल वाइब में दिखाते हैं और इन्जॉय कराते हैं। चलिए दूल्हे राजा की एंट्री हो चुकी थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो हम लोग आ गए थे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के लिए। और सबसे पहले फ़ोटो शूट होगा पूजा और अमन का, उसके बाद हम सब फ़ोटो शूट कराएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ का मैं दिखा देती हूँ जो यहाँ की सारी तैयारियाँ थी वो भी। और ये था अनुराग के आने के पहले का थोड़ा सा सीन था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन था वेन्यू का, बहुत ही प्यारा सा। और यहाँ पर सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इतने अच्छे तरीके से सब कुछ था। और ना मुझे जब मैं तानी की सारी चीज़ें देख रही थी तो अमन की शादी में क्या था कि वो लड़के पक्ष की चीज़ें थी एंड तानी की शादी में ना वो सारी लड़की पक्ष की चीज़ें थी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें अपने तरफ से रिलेट कर पा रही थी। और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। एंड अनुराग की परीक्षा सॉरी वो हम लोग ने थोड़ा बहुत मतलब वीडियोस नहीं ले पाई थी एंड उसके बाद हम लोग ने ओली का वीडियोस लिया। सो यहाँ पे तानी आ चुकी थी एंड तानी की एंट्री के बाद तानी यहाँ पे बैठ चुकी थी। हम लोग एंट्री में चले गए थे तो वो चीज़ मैंने मतलब रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हम एंड तानी को लेने के लिए चले गए थे वहाँ पे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे तानी को बैठाने के बाद फिर मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया। सो यहाँ पे आप देखो तानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, ऐसे लग रहा था कोई साउथ इंडियन की बहुत ही खूबसूरत सी एक्टर है। मतलब लिटरली उसको देख के ना आंखें नहीं ठहर रही थी। आज तक तानी को हमने कभी भी मेकअप में नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम तानी को हम लोग ने मेकअप में देखा था। मतलब इस तरीके से मेकअप तानी ने कभी भी नहीं किया है। सो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और साड़ी में तो मतलब इतनी प्यारी सी प्रॉपर ड्रेप की साड़ी जो उसने पहनी थी ना बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे हम लोग जितने भी लड़की पक्ष वाले जितने भी लोग थे तो तानी के पीछे हम लोग ओली पे बैठे हुए थे एंड तानी के बड़े पापा हैं जो बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो मतलब पूजा कर रहे थे। जो ओली की पूजा होती है वो घर के बड़े लोग करते हैं, तो तानी के बड़े पापा यहाँ पे कर रहे थे एंड उनका मुझे नाम नहीं पता है। एंड यहाँ पे मैं हाय कर रही थी, मैं बुआ एंड मिशी। और यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे थे, तानी की जितनी भी सिस्टर्स हैं, उसकी मामी एंड उसकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे, मुझे सबसे ज़्यादा तानी खूबसूरत लग रही थी। उसका जो लुक था ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो आप सब भी बताना कि तानी कैसी लग रही थी। पूजा भी हाई कर रही थी तो सब लोग वो पूरा सर वर ढक के बैठी थी आराम से। सो तानी को बहुत ही प्यारे प्यारे से गिफ्ट मिले हैं। कुछ गिफ्ट्स हम आपको लास्ट में रिवील करेंगे, कुछ गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट नहीं रिवील कर सकते पर कुछ एक दो जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं वो हम आपको रिवील कर सकते हैं। सो यहाँ पे बुआ है तो ये देखो तानी को बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स, फ्रूट्स, ये सब हमारे यहाँ ओली में चढ़ता है। ये मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, ये
लड़कियों को ओली में चढ़ता है, लड़कों को भी परीक्षा में चढ़ती हैं बहुत सारी चीज़ें, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग फ़ोटो शूट वगैरह थोड़ा बहुत करने चले गए थे। एंड उसकी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे ताशु एंड आसी यहाँ पे डांस कर रहे थे, तो चलिए ताशु एंड आसी के साथ डांस मूवमेंट इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे सबका डांस होगा, चलिए एक एक करके सारे डांस देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो तानी के साथ भी, तानी की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा डांस करने वाली है, जो ससुराल पक्ष की जो फैमिली है, तो वो सब भी आप देखना। एंड ताशु एंड आसी से ये डांस इन्जॉय करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोनों फैमिलीज़ ने वाइब मैच की और डांस करना स्टार्ट किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अब तानी को लेके आएंगे डांस के लिए। थोड़ा सा बस उसकी ओली पड़ने ही वाली है एंड उसकी फैमिली ने जो उसको लेके डांस किया ना, मतलब लिटरली दिल खुश हो गया वो चीज़ देख के, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि जब ससुराल पक्ष से इतनी प्यारी जो वाइब मैच होगी ना, आपको भी देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। अभी ओली का देखिए, देन उसके बाद आपको इंगेजमेंट का भी दिखाते हैं। तो चलिए ओली की वाइब देखते हैं, देन इंगेजमेंट का वेट करते हैं।
बंद कपल का ताला, घर के पान बिना रसवाला, खुलता है बंद कपल का ताला, फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा घुमा किनारे वाला, ओ छोरा घुमा किनारे वाला, हम बनाओ रसवाला, हम जाए बंद कपल का ताला। अरे राम दुहाई चक्कर में पड़ गया, हाय कहाँ जान फसाई, मैं तो लेकर चढ़ गया, हाय कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखने से पाला, मीठी छोरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा। सो हियर इज़ माई होल लुक। सो आप मुझे बताना कि मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी, ड्रेस का कलर कैसा लगा और मैं कैसी लगी। सो तानी की एंगेजमेंट में आपको बताया था जैसे मैंने आपको कि 5-6 मंथ पहले हो चुकी थी तानी की एंगेजमेंट। एंड यहाँ पे मैं और मेरी भाभी अपना थोड़ा सा लुक रिकॉर्ड कर रहे थे, थोड़ा नंद भाभी वाला थोड़ा सा अपना लुक बना रहे थे और वीडियोज़ बना रहे थे, जो आपको बहुत जल्दी एक रील में देखने को ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग सब लोग आके अपने मिरर में थोड़ा थोड़ा फ़ोटोज़ ले रहे थे, क्योंकि ये मिरर ना बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ मतलब आ रही थी इस मिरर पे। सो यहाँ पे मैं एंड मी एंड साई, सो बहुत अच्छे लग रहे थे। सो दिस इज़ माई होल लुक। आपको शायद अच्छा लगेगा, मुझे लगा कि आपके साथ मैं रिवील कर देती हूँ थोड़ा सा लुक। एंड चलिए चलते हैं एंगेजमेंट वाइब देखते हैं। एंगेजमेंट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी एंड एंट्री इन एवरीथिंग, सब कुछ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले। तो चलिए चलते हैं अपने लुक दिखाने के बाद एंड अब एंगेजमेंट की एंट्री देखते हैं। होप कि आपको एंगेजमेंट की एंट्री इन एवरीथिंग आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड तानी का लुक देख के तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि उसमें उसने दूसरा लुक लिया है। तो चलिए देखते हैं तानी का लुक। होप कि आपको तानी का लुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा।
कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ देम, देयर फर्स्ट स्टेप ऑफ देयर लाइफ, उनकी एंगेजमेंट हो गई है और दिल से इतनी खुशी लग रही है ना, शायद उसको मैं वर्ड्स में कभी नहीं बता सकती। और यहाँ पे लिटरली मैं रो रही थी, आई डोंट नो व्हाई बट मैं रो रही थी, शायद वो खुशी के आंसू थे। एंड यहाँ पे देखते हैं एंड पॉप बॉम्ब में इसको सबसे पहले कौन फोड़ पाता है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। तानी वेट्स अनुराग एंड तानी जीत गई थी, अनुराग उसके बाद अनुराग का फूटा। अब ये तो वो दोनों ही जाने कि अनुराग ने नहीं फोड़ा और तानी को जीतने दिया, ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर रहता है, वो मैं समझ सकती हूँ कि घर आने के बाद ये रहता है कि तुमने मुझे जीतने ही नहीं दिया। सो दैट्स वाई लड़कों का रहता है कि कोई बात नहीं। एंड और यहाँ पे ना तानी की हंसी नहीं बंद हो रही थी, तानी को स्टेज में भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मैं जीत गई और तुम हार गए, मतलब वो अभी भी वो वैसी ही है। एंड ऐसे ही कपल्स में जो प्यारी प्यारी नोक झोंक रहती है वही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। एंड यहाँ पे तानी बोल रही थी देखो मैं जीत गई, एंड वही उसका रिएक्शन था। चलिए चलते हैं यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी, आप लोग एंजॉय करना और आपको अच्छी लगेगी। चलिए दिखाते हैं आपको केक कटिंग सेरेमनी। एंड जो ये चीज़ें थी ना, मैं आई डोंट नो मैं लिटरली तो क्यों रो रही थी, बट वो होता है ना थोड़ा सा फील्स आ जाता है, जो गर्ल्स वेडिंग का एक फील होता है ना वो आ ही जाता है। एक सिस्टर की इंगेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे मैं रो रही थी। एंड जब आप शादी का एक सीन देखोगे वहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ पे तो मैंने एकदम साइड पे भाग गई थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स होती है। जब मैं पूजा की जब वरमाला हो रहा तब मैं रोने लगी थी, तो यहाँ पे तो आप पूछो ही मत। यहाँ तो मेरी खुद की सिस्टर की शादी हो रही है, कुछ हैप्पी मूवमेंट्स थे, पता नहीं क्या था, बस थोड़ा सा खुशी के आंसू थे। एंड उनको कभी भी किसी की नज़र ना लगे, वो बहुत अच्छी लाइफ अपनी जिए, एक अपनी ड्रीम लाइफ जिए। और यहाँ पे अनुराग ने पूरा घुटने में बैठ के प्रपोज़ किया, गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि इस गिफ्ट में क्या है, और यही गिफ्ट मैं आपके साथ रिवील करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है। और तानी देखो एकदम बॉक्स पकड़ी हुई है और वो छोड़ नहीं रही है, उसको पता है कि इसमें कुछ बहुत ही प्रिकॉशियस गिफ्ट है, तो उसको उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और किसी को दिया भी नहीं। एंड बहुत ज़्यादा मैं मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतना ज़्यादा खुश थी ना कि मैं शायद आपको उस चीज़ को कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। और अब हम सारे भाई बहन एक एक करके मतलब सबकी शादी हो रही है, अब हम लोग उस लाइन पे आ रहे हैं कि सबकी शादी हो रही है एक एक करके। एंड चलिए दे हैं आपको डांस दिखाते हैं। और ये लोग तो चले गए, अब अपना आशीर्वाद समारोह चलेगा कुछ देर तक, तो अब आशीर्वाद समारोह इनका होने लगा और हम सब आपको अपना डांस दिखाते हैं और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे।
सो डांस करते करते हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे हो रही थी हम सिस्टर्स की और तानी की फ्रेंड्स की सारी फ़ोटोज़। सो हम तानी के सिस्टर्स थे एंड यहाँ पे तानी की फ्रेंड्स थी, तो उनकी सारी फ़ोटोज़ हो रही थी। होप यू लव्ड इट। हम सब ने बहुत डांस किया, डांस, गाना, मस्ती, फ़ोटोशूट, बहुत सब कुछ हुआ एंड यहाँ पे सब फ़ोटोशूट हो रहा था सबका, तो ये मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। हमारी फैमिली का जो भी फ़ोटोशूट हुआ सबका मैंने रिकॉर्ड किया एंड उसके बाद हम घर आ गए थे एंड इट्स टाइम फॉर गिफ्ट रिवीलिंग कि क्या गिफ्ट मिला है तानी को। एंड तानी को मिला था iPhone 16 Pro Max। सो ये है तानी का गिफ्ट और हम तानी से ज़्यादा खुश थे तानी का गिफ्ट देख के और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब मुझे भी फ़ोन मिला था, मुझे याद आ गया जब तानी को फ़ोन मिला ना, तो मुझे भी फ़ोन मिला था, वो चीज़ मुझे याद आ गई और तानी से ज़्यादा हम सब हैप्पी थे। हम सब घर आके बहुत सारे गिफ्ट्स देखे एंड तानी को हम लोग यहाँ लेके आ गए थे, मतलब उसके यहाँ लेके आ गए थे एंड क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम था कि हम इन्जॉय कर पाए। सो फिर उसका तानी का आप नेल एक्सटेंशन देख सकते हो। मिशी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मिशी उसको बार बार टच कर करके देख रही थी, आराम से बैठ के अपनी मौसी की सारी चीज़ें वो बारीकी से देख रही थी। उसके बाद नाइट में हम सब ने खाई मैगी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ये स्पेशली मैगी बनी थी तानी के लिए क्योंकि तानी ने कुछ भी नहीं खाया था। सो फिर उसके बाद हम आ गए थे भोपाल क्योंकि अब यहाँ से मुझे जाना था इंदौर। सो मैं आपको बता दूँ तानी की जो इंगेजमेंट थी वो 5-6 मंथ पहले हो चुकी थी, तब हम गए थे रीवा, मतलब मैं रीवा में ही थी एंड इसके बाद हम भोपाल आ गए थे एंड भोपाल के बाद अब आरुष मुझे इंदौर ड्रॉप करेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं स्किप करते हुए आई हूँ और मैं अब आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहती हूँ एज़ यू आर माई फैमिली। सो यहाँ से अब आरुष मुझे छोड़ने जाएगा इंदौर और मैं और आरुष यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं घर जाने का। और यहाँ पे आरुष का मैंने जैकेट पहन लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंड स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम पे, मैं एसी पे थी इसलिए मुझे ठंड लग रही थी। यहाँ पे बुआ है, उसके बाद हम लोग बुआ के घर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे इंदौर। सो ये भाई, बड़े भाई मतलब छोटे भाई होने का ये फ़ायदा रहता है, बड़ी बहन होने का। जब आपके भाई थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है इन सब चीज़ों में। सो बहुत सारी चीज़ छोड़ते हुए आई हूँ, अब थोड़ा सा ब्लॉग को थोड़ा सा अलग टर्न देते हैं एंड थोड़ी सी चीज़ बताते हैं। मेरी फैमिली जो है यूट्यूब फैमिली वो 2000 के ऊपर उसमें लोग हैं। सो बहुत सारे लोगों का बहुत सिमिलर क्वेश्चन था। मैंने नवंबर के कुछ टाइम से लेके जनवरी लास्ट तक मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया था। तो बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन कि आपने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया था। तो उसके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आफ्टर तानी एंगेजमेंट वी लॉस्ट आफ्टर तानी एंगेजमेंट हम अपनी सबसे बड़ी बुआ मतलब अमन की मम्मा को वो हमारे बीच अब नहीं है। सो तानी की एंगेजमेंट के बाद वो चीज़ें हुई, बट वो हम उस चीज़ को इस तरीके से भी ले सकते हैं या बोल सकते हैं कि वो उस टाइम पे थी तो तानी को आशीर्वाद दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा। और आज भी ऐसा पूरी शादी आप हम सबको देखोगे, पूरी शादी में कैसा माहौल था ना, शायद मैं उस चीज़ को बता नहीं सकती, बट तानी की शादी में वो नहीं थी एंड तानी की शादी की डेट पहले से फ़िक्स हो चुकी थी एक्चुअली, इसलिए तानी की शादी पोस्टपोन नहीं हो सकती थी क्योंकि वो पत्रिका लगन के हिसाब से होती है चीज़ें। सो एंगेजमेंट में बुआ थी एंड हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। इस टाइम से थोड़ा तबीयत बुआ की ठीक नहीं थी एंड जो पिंक साड़ी में है वो मेरी बुआ है। होप कि हमारी पूरी फैमिली को थोड़ा स्ट्रेंथ मिले। नई चीज़ रिवील नहीं करना चाहती थी, मैंने कभी रिवील नहीं किया, बट इस चीज़ को मैं ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहती थी एंड मैंने उस टाइम पे कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दी थी। 2-3 महीने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया एंड यही एक रीज़न था जो मैंने आज तक आपसे कभी भी नहीं बताया। और इसका इफ़ेक्ट आप शादी में देखोगे। मैं उस बारे में अब कभी बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, किसी भी शादी के उस चीज़ में मैं बात नहीं करूँगी। ये मम्मा के जस्ट बगल में खड़ी हैं, सीरुआ के जस्ट बगल में मेरी बुआ है एंड मैं कंडीशन में नहीं हूँ आगे चीज़ें बात करने के लिए। होप मैं बस यही मानती हूँ कि वो हमारे साथ हमेशा थी, हैं और हमेशा रहेंगी और उनकी जगह हमारी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं ले सकता, कभी भी कोई नहीं ले सकता। और मैं लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, बट
हाँ, मैं उन बुआ के जाने के बाद मैं एक बहुत वीक इंसान बनी हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ कुछ चीज़ों में। सो होप कि बस आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी। होप कि अगर आपको हमारा ये प्यारा सा छोटा सा इंगेजमेंट ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। और मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी फैमिली मेम्बर को मतलब रुलाने का या कुछ भी, बट मैं ये इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड वी लव यू बुआ, यू आर ऑलवेज़ बी बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम कभी भी आपको कभी भी नहीं भूल सकते। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आपको सारी फ़ोटोज़ अच्छी लगेगी। अभी मैंने 2-4 दिन पहले भी फ़ोटोज़ शेयर की थी व्हाट्सएप में, एंड तानी का उस टाइम पे जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ है ना, वो मैं पढ़ के उसके बाद मेरी जो हालत थी मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई भी रिकवर नहीं हुआ है। हम सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ तो ज़रूर रहे हैं, पर रिकवर कभी कोई नहीं हो सकता। कोई भी रिकवर नहीं हो सकता इंसान। जो हाल था ना हमारा, और जो हाल, कोई बात नहीं। चलिए आप फ़ोटोज़ देखिए। होप यू एन्जॉयड। आपको और भी ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और अच्छे से सारी ब्लेसिंग्स दीजिए तानी एंड अंबुज को। और होप कि आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग।